और आइए अब आपको बताता हूं और क्या क्या मिला है। तहखाने में सुरंग मिलने का एक दावा किया गया। हकीकत क्या है, यह सर्वे की टीम बेहतर जानती है। तहखाने में पत्थर और मलबा भी मौजूद है। 7 से 8 फीट ढेर है मलबे का, यह बताया जा रहा है। मलबे को छान कर रखा जाएगा, यानी मलबे का सैंपल भी लिया गया। मलबा हॉल में डालने की बात है, ये सोर्सेज है। और मलबे में मूर्तियों के अवशेष हो सकते हैं, इसलिए मलबे को छान कर रखा गया है सैंपल के तौर पर। तहखाने में एक चुनी हुई दीवार भी मिली है, यह भी दावा किया जा रहा है। चुनी हुई दीवार के पीछे क्या है, यह सबसे बड़ी बात है। चुनी हुई दीवार को तोड़ा नहीं गया है, उसकी इजाजत नहीं थी सर्वे टीम को, उन्हें सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने की इजाजत थी। सर्वे के दौरान कई कलाकृतियां भी मिली है, 15वीं शताब्दी से भी पुरानी कलाकृतियां हैं ये जो मिली है। तालाब के पास सर्वे में खंडित मूर्तियां भी मिली है, दावा किया गया। दीवारों पर सफेद सीमेंट दिखने की बात कही गई है। सर्वे टीम ने किसी बात की पुष्टि नहीं की है, ऑफिशियली उन्हें अधिकार नहीं है ऑन कैमरा बोलने की। और आइए मैं आपको सुनवाता हूं सर्वे। पूरा दिन लोग टेलीविजन पर पिछले कई दिन से देख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं देश के इस सर्वे पर, वो सुनिए जरा। प्रसन्नता की बात है, आज हमारे जो मंदिर है उसका भग्नावशेष के माध्यम से ये सच सामने आएगा कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये आज तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट हैं जैसे गुंबज का हुआ या ऊपरी हिस्सा, उसमें सर्वे में टाइम नहीं लगता। जो नीचे तालाब है या जो एक तहखाना तालाब कैसा है, जिस तालाब की बात हो रही है, वो एक मंदिर में प्राचीन तालाब है जहाँ पे कि मुसलमान भाई लोग जाते हैं तो वजू करते हैं नमाज से पहले, और एक तहखाना अभी मौजूद है अंदर, तो उसको भी वो उसका वीडियोग्राफी कराएंगे तो उसमें भी टाइम लग सकता है। अब ये सर्वे जो है, अब वो गवर्नमेंट का डिसीजन, न्यायालय का डिसीजन है। अब सर्वे आने के बाद ही मालूम चलेगा क्या सही क्या गलत है। हाँ जी, अभी जो ये मस्जिद जो बनाई थी उसके नीचे में जो हमारे मंदिर के जो कुछ तथ्य थे जो वहाँ पे थे, जो दबा हुआ था, उसी को निकालने का प्रयास कर रही है सरकार। उसमें देख रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो चीज अपनी है वो अपनी रहेगी, और जो जिसकी थी वो अपने पास वापस घूम के बाबा ने वापस हम लोग को दे दिया है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, यहाँ मंदिर का जो है अवशेष जो है, पीछे पूरी दीवार है। वीडियोग्राफी एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन जो दार्शनिक रूप से प्रमाण है वो स्पष्ट दिख रहा है। तो सर्वे आज का पूरा हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं सर्वे अभी कितना बाकी है। 20% सर्वे अभी होना बाकी है, 80% काम आज पूरा हो गया है। तो क्या क्या सर्वे अभी बाकी है ये आपको बताता हूं। अभी सर्वे में जो काम बचा हुआ है, ये ज्ञानव्यापी आ गई। दूसरे दिन भी सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, माना जा रहा था कि आज सर्वे हो जाएगा। अभी 80%, 80% काम सर्वे का पूरा हो गया है। दूसरे दिन सर्वे में मलबा मिला है, मलबे को पूरी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है, और मलबा साफ करने के लिए बाकायदा 20 सफाई कर्मी भी आज बुलाए गए। परिसर में व्यास जी के कमरे होने का भी दावा किया गया कि इस परिसर में व्यास जी का कमरा था। व्यास जी ज्ञानव्यापी से काशी विश्वनाथ से बाती लेकर जाया करते थे, पहले हर दिन कमरे में जाते थे व्यास जी, यह भी दावा किया जाता है। और 1993 से बंद है व्यास जी का कमरा, और यह तहखाने भी तब से बंद है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं इस पर क्या कह रहे हैं सियासतदान, क्योंकि ज्ञानव्यापी पर सर्वे जारी है। गिरिराज सिंह, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, सुनिए जरा। नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके किसके नाम पर ये आक्रांता थे। आक्रांताओं की निशानी को उसी समय कुछ लोग जो ज्ञानवापी के नाम पर हमेशा संविधान पापी बनने का प्रयास करते हैं, वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए फिर से एक बार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और वोट बैंक को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय में जो सर्वे की रिपोर्ट जाएगी उससे दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। सर्वे होना चाहिए, जो भी सही तथ्य है वो समाज के, देश के सामने आने चाहिए। जो सदियों से जो चीजें छुपाई गई हैं उनसे पर्दा हटना चाहिए। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि कल क्या होगा। सोमवार को भी ज्ञानव्यापी का सर्वे होगा। सुबह 8 बजे आज की तरह टीम पहुंच जाएगी, और उसके बाद सभी पक्ष के सदस्य वहां मौजूद रहेंगे। सुबह 8 से 10 बजे तक माना जा रहा है 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। कल भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। करीब 2 घंटे का सर्वे बाकी है, कल सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और जल्दी पूरा हो जाएगा। 17 मई को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो कल संभवतः ये टीम जो है ये रिपोर्ट तैयार कर लेगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं जिलाधिकारी जो डीएम है वाराणसी के, कौशल राज शर्मा, वो क्या कह रहे हैं। कमीशन के द्वारा आज जिस कमीशन की कार्रवाई के उपरांत निर्णय लिया गया है कि ये कार्रवाई सोमवार को भी चालू रहेगी। सभी पक्षकारों को उनके द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 2 दिन जो कमीशन का कार्य हुआ बहुत तेजी से हुआ, परंतु अभी भी कुछ कार्य है जो किया जाना बाकी है, जो ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर कवर किए जा चुके हैं। उन्हीं में से कुछ विस्तृत डिटेलिंग वीडियो